सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आप लोगों को नोटिसेस मिलता है और उस नोटिस का जो आप रिप्लाई ड्राफ्ट करके देते हैं, उसके अंदर कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकती हैं चीजें। अगर आपका जवाब डिपार्टमेंट नहीं मानता है और उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो जाता है और उसके बाद जब आप अपील फाइल करने जाएंगे, इस पॉइंट पे आपके लिए काफी फेवरिंग चीजें जो हैं इस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर मेंशन करी गई। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है सेक्शन 75 जो कि बात करता है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। सेक्शन 73 हो या फिर सेक्शन 74 हो, दोनों ही सेक्शंस को गवर्न करने के लिए कुछ जनरल लॉ, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स, कुछ जनरल गाइडलाइंस दिए गए हैं जो कि इस सेक्शन 75 के अंदर इंक्लूडेड है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सब सेक्शन 4 है, ये क्या कहता है? ये कहता है एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty। ध्यान रखिएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स लिखे गए हैं चार्जेबल विथ टैक्स और पेनल्टी, यानी कि अगर आपके अगेंस्ट इंटरेस्ट के लिए कुछ कार्रवाई करी गई है कि इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा कि आप अपना जवाब रखें। क्यों ऐसा? क्योंकि इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है वो आपको हर सिचुएशन में पेमेंट करना है अगर वो वाजिब है। वाजिब मतलब आपने टैक्स का पेमेंट डिले किया है तो आपको इंटरेस्ट भरना होगा, इसके लिए आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, टैक्स और पेनल्टी के लिए आपके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी ऑफ फिजिकल हियरिंग ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो दी जाएगी। और वेयर एनी एडवर्स डिसीजन इज कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट सच पर्सन, यानी कि जब आपको नोटिस रिसीव होता है और उस नोटिस का रिप्लाई देने के बाद आपको फिजिकल हियरिंग या पर्सनल हियरिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया और ऑर्डर पास कर दिया गया, तो ये एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट नहीं रहेगा। इसके लिए आपका जो ऑर्डर पास किया गया है वो नल एंड वॉइड किया जा सकता है। या फिर अगर कोई एडवर्स डिसीजन आपके अगेंस्ट आना है, लेट सपोज आपके अगेंस्ट नोटिस आया, आपने नोटिस का रिप्लाई दिया, नोटिस का रिप्लाई आपने जब दिया और आपके अगेंस्ट में ना आकर के डिसीजन आपके फेवर में आ गया, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो उसके लिए भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। यह कहता है सेक्शन 75 का सब सेक्शन 4। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए। सब सेक्शन 5 कहता है द प्रॉपर ऑफिसर शैल इफ सफिशिएंट कॉज इज सोन बाय द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स। अब यहां पर देखिएगा, पहले बातें लिखी गई थी कि टैक्स और पेनल्टी है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए। सब सेक्शन 5 कहता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके ऊपर टैक्स का डिमांड या टैक्स का अमाउंट डिमांड किया गया है, पेनल्टी वर्ड यहां पर यूज नहीं करिए। ग्रांट टाइम टू द सेड पर्सन एंड adjourn द केसेस ऑफ हियरिंग फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। कहने का क्या मतलब है? लेट सपोज आपके अगेंस्ट एक सो कॉज नोटिस इशू किया गया और उस सो कॉज नोटिस में टैक्स का कंपोनेंट भी है और पेनल्टी का कंपोनेंट भी है। तो इस सिचुएशन में आपका जो सो कॉज नोटिस है उसका जो रिप्लाई आप देंगे, इसके मद्देनजर आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। लेट सपोज आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जब दिया गया, जिस डेट को, उस डेट को आप अवेलेबल नहीं है या फिर आप हियरिंग नहीं करा सकते, तो इस डेट को आप एक्सटेंड करा सकते हैं। इसका भी प्रोविजन दिया गया है यहां पर कि सफिशिएंट कॉज अगर आप दिखाते हैं तो आपकी हियरिंग की डेट को फर्दर एडजर्न किया जा सकता है। लेकिन
इस एडजस्टमेंट को करने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि आपका सो कॉज नोटिस या आपके अगेंस्ट जो अमाउंट डिटरमाइंड है वो सिर्फ टैक्स का है, वो पेनल्टी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर पेनल्टी कंपोनेंट इंक्लूडेड है तो यहां पर आपको सब सेक्शन 5 के अंदर परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। Provided that no such adjournment shall be granted for more than 3 times to a person during the proceedings। किसी भी सिचुएशन में आप एडजर्नमेंट मैक्सिमम ले सकते हैं 3 टाइम्स, उसके ऊपर आप एडजर्नमेंट के लिए नहीं कर सकते एप्लीकेशन। अगर आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, नोटिस का रिप्लाई नहीं देने की वजह से अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ जाता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील फाइल करना होता है सेक्शन 107 में। और इस सेक्शन के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट भी इशू किया गया है ज्योति कंस्ट्रक्शन के केस में, जो कि आपको हमारी नवंबर महीने के टैक्स मैगजीन के एडिशन में देखने को मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है ये जजमेंट। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके बाद जो सब सेक्शन 6 कहता है कि प्रॉपर ऑफिसर इन हिज ऑर्डर, जब वो ऑर्डर बनाएंगे, शैल सेट आउट द रेलेवेंट फैक्ट्स, जो फैक्ट्स है जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया गया है, ऑर्डर के अंदर जो एलिगेशंस लगाया गया है वो सारी चीजें उसमें मेंशन करी जाएंगी। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब सेक्शन 7। लेट सपोज आपका नोटिस आया और नोटिस के अंदर टैक्स का अमाउंट है 10,000 और पेनल्टी का अमाउंट है 15,000। सो कॉज नोटिस टोटल आया है 15,000 रुपए का। अब जो सब सेक्शन 7 है ये कहता है द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांडेड इन द ऑर्डर शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड in the notice and no demand shall be confirmed on the grounds other than the grounds specified in the notice। यानी कि जो सो कॉज नोटिस है उसके अंदर जो ग्राउंड्स है कि आपका अमाउंट किस लिए डिटरमाइन हुआ और कितना डिटरमाइन हुआ, इसके अलावा जब डिमांड कंफर्म हो तो नोटिस के अलावा कोई भी अमाउंट या उसके अलावा कोई भी ग्राउंड डिमांड नहीं किया जा सकता। नोटिस और डिमांड दोनों बिल्कुल एट पार होने चाहिए, यह कहता है सब सेक्शन 7। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको जीएसटी के अंदर अपील फाइल करते समय बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सेक्शन 75 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि अगर आप नोटिस का रिप्लाई देते हैं तो प्रॉपर तरीके से देंगे तो आगे चल के आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिल सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर टैक्स पेयर्स के लिए जो फायदेमंद सेक्शंस हैं उसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।